मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। घायलों को भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दिल्ली सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने मुआवजे का ऐलान किया है। आज वो मैक्स अस्पताल मुलाकात करने गई थी सभी पीड़ितों से, मृतकों के परिजनों से, और उसके बाद उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया है। 10-10 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे, तो वहीं जो घायल है उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए कितनी हृदय विदारक की पूरी घटना थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल से कूद रहे थे। उन्हें लग रहा था कि नीचे पहुंच जाएं तो शायद कुछ फ्रैक्चर्स होंगे, लेकिन जान बच जाएगी, क्योंकि आग से बच पाना तो बेहद मुश्किल है। अब इस पूरी घटना पर दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता खुद आज मैक्स हॉस्पिटल पहुंची थी, पीड़ितों से मुलाकात की, मृतकों के परिजनों से भी मिली हैं, जो घायल वहां पर भर्ती हैं उनसे सभी से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की है, हॉस्पिटल के स्टाफ से बातचीत की है उन्होंने। सभी का हालचाल जाना है कि क्या स्थिति बनी हुई है घायलों की, और आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही अधिकारियों को तलब कर लिया है। थोड़ी देर में सचिवालय में बैठक बुलाई गई है, तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है और इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी स्कंदता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्कंदता, दिल्ली सरकार काफी तेज एक्शन में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़े तेवर इख्तियार कर लिए हैं। आज की बैठक में क्या कुछ होने की संभावना और कितनी देर में होगी ये बैठक? कुछ ही देर में शुरू होगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने ये बैठक बुलाई है, जहां पर दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री और कुछ अधिकारी भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मैक्स हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां पर उन्होंने घायलों से मिलकर उनकी हालत का जायजा लिया है कि उनकी तबीयत ठीक है नहीं है, क्या उनकी स्थिति का देखा है, और साथ ही उन्होंने ये वादा कर दिया है मुआवजे को लेकर भी कि 10 लाख जो है वो मृतकों के परिवार को दिए जाएंगे और घायलों को भी 5-5 लाख रुपए की जो है वो मदद की जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये चीज समझ में आ चुकी है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी क्षति कल हुई है दिल्ली में, किस लोग की जान चली जाना ये छोटी बात नहीं है। और ऐसे में जब जिस तरीके से बिना एनओसी, बिना फायर सेफ्टी के ये होटल संचालित हो रहा था, और ना सिर्फ ये होटल बल्कि दिल्ली में ऐसे पता नहीं कितने होटल हैं। अगर बात की जाए तो 60% दिल्ली में ऐसे ही होटल, ऐसे ही रेस्टोरेंट निकलेंगे जिनके पास ना तो फायर सेफ्टी इंतजाम है, ना ही उनके पास में एनओसी है, लेकिन बावजूद इसके इनको परमिशन मिल जाती है। इसमें एमसीडी के भी तमाम अधिकारी जो है वो घेरे में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां पर सिर्फ 2 मंजिल इमारत बनाने की परमिशन है, ऐसे में 5 मंजिल बनाया हुआ है, जहां 6 कमरे की परमिशन है। तमाम तरीके की लापरवाही सामने आई थी। क्या लग रहा है आज की इस बैठक में सिर्फ दिशा निर्देश दिए जाएंगे, आगे के एक्शन पर बात होगी, या फिर किसी पर गाज भी गिर सकती है? देखिए, बिल्कुल जांच को लेकर भी कहा जा रहा है, क्योंकि पहुंचे थे देने के लिए, और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद जो है सख्त तेवर में नजर आनी है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है ठोस एक्शन लिया जा सकता है, और जो दिल्ली में इस तरीके के होटल संचालित हो रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। और बैठक में तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर रेखा गुप्ता जी बात करती हुई नजर आएंगे। चाहे इन परमिशन की बात की जाए कि किस तरीके से इनको परमिशन मिली थी, या जो होटल के मालिक थे, जो इस अग्निकांड की पुलिस भी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, और कोर्ट में भी जो है उनको पेश किया गया है, उनको रिमांड पे लिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, और बैठक में भी इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। मुआवजे की मांग, मुआवजे की बात पहले ही रेखा गुप्ता जी ने कर दी, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 10 लाख रुपए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि सीएम रेखा गुप्ता ने जो बैठक बुलाई है उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया स्कंदता इस बातचीत के लिए आपका।